नमस्कार किसान दोस्तों, मैं मनोज कुमार चौधरी आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गंगा बकरी फार्म में। देखिए, हमने आपको वीडियो के माध्यम से समय समय पर बताने का प्रयास करते रहते हैं कि कौन कौन सी बीमारी भेड़ और बकरी में आती है और आपको बचाव क्या क्या करना है। अभी हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आया था उसमें हमने बताया था आपको ईटी रोग से कैसे बकरियों को बचाया जा सके। आज का जो हमारा टॉपिक है FMD, इसको बोलते हैं मुंह पका खुर पका। ये आता है बरसात के समय, और बरसात में बकरियों का अधिकतर ये वायरल इन्फेक्शन भी आता है। बकरी बाहर चरने जाती है तो आता है, या किसी कारण से अगर आपके फार्म में कोई जानवर इन्फेक्टेड आ गया है तो आ सकता है। लेकिन ज़्यादातर ये बरसात में भीगने से और बरसात में कीचड़ में जाने से आता है। तो अगर आपके फार्म में किसी प्रकार से FMD रोग आ गया है, जिसको खुर पका मुँह पका कहते हैं, या बकरियों में लंगड़ापन, ये छोटा सिस्टम होता है, लकवा से अलग होता है। बकरियों में कभी कभी जोड़ों में पेन होता है, सूजन आ जाता है, खुरों में इन्फेक्शन हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, तब ऐसी टाइम में ये FMD रोग फैलता है। अगर आपको ये लक्षण समझ में आ रहे हैं अपने फार्म में, तो क्या बचाव कर सकते हैं, आज हम बचाव के बारे में जान रहे हैं। बचाव में हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है। किसी भी जानवर में, बकरी फार्म में कभी भी अगर आपके फार्म में कोई भी रोग आता है तो आल्बोमार का सबसे पहले प्रयोग करना है। आल्बोमार ऐसा है कि आपको आल्बोमार की जगह अल्बेंडाजोल है, फाल्बेंडाजोल है, या निलजोन है, या किलजोन है, ऐसे सिरप आते हैं जो डिवार्मिंग के काम में आते हैं। डिवार्मिंग इसलिए करना होता है कि बकरी में या भेड़ में अगर किसी प्रकार से वायरल इन्फेक्शन अंदरूनी हो चुका है तो सबसे पहले उसको कंट्रोल करते हैं। खुर पका मुँह पका में क्या होता है, हमें सबसे ज़्यादा उपयोग करना होता है लाल दवा का, पोटाश का। पोटाश का उपयोग आप कर सकते हैं पानी में घोल के, इनके पैर धुला सकते हैं, इनके मुंह को धुला सकते हैं। अधिकतर मुंह और पैर में ये रोग आता है। इनको लगातार सुबह शाम 2 बार 3 बार धुलने से क्या होता है, बैक्टीरिया जल्दी समाप्त होते हैं। अब आता है कि अगर ये रोग हो गया है, रोग जैसे अगर खुर में फंगस में इन्फेक्शन हो गया है, घाव हो गया है, या बकरी या भेड़ के खुर के अंदर कीड़े पड़ गए हैं, तो ऐसी दशा में आपको क्या करना होगा, आपको बेलामिल और स्ट्रेक्लिन, ये 2 इंजेक्शन हैं। ये ईटी रोग भी में काम आते हैं, खुर पका मुँह पका भी में काम आते हैं। ये ऐसे 2 कंबाइंड इंजेक्शन हैं, लगभग आपके बकरी फार्म में 60% इलाज करते हैं। किसी भी फार्म में हो, अगर आप नए फार्मर हो या आप पहले से जान रहे हैं, तो ये 2 इंजेक्शन अगर आप रख लेते हैं तो आपको लगभग 60% इलाज भटकना नहीं पड़ेगा, आप अपने से खुद कर लेंगे। ये हमारे बताने का उपाय है कि जो नए किसान बंधु हैं या फार्मर हैं, जो नवयुवक हैं, वो अपने फार्म में इन दवाओं का प्रयोग करके खुद जानवर को तंदुरुस्त और ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपके जानवर में खुर पका या मुँह पका है, अगर भेड़ या बकरी का चेहरे में सूजन आ गई है, या उसके मुंह में इन्फेक्शन हो गए, मवाद बनने लगा है, तो ये 2 इंजेक्शन लगा के आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। बकरी के कभी देखे होंगे होंठों में बहुत बहुत मोटे मोटे दाने आ जाते हैं, परत चढ़ जाती है, फटने लगती है, ब्लड आने लगता है, तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर उसकी होंठ फट रही, मोटे हो रहे हैं, तो सबसे अच्छा उपाय होगी आप नारियल का तेल लेके सुबह शाम 3 टाइम दोपहर में मिला के उसके होंठों में लगाएंगे तो नरमाहट रहेगी, जिसको नमी बनाई रहेगी, तो उनका ब्लड आना बंद हो जाएगा। तो अगर आप नए फार्मर हैं, अगर आपके यहाँ भी लक्षण ये समझ में आ रहे हैं FMD के, तो इन दवाओं का उपयोग, मैं पुनः आपको बता दूं, पहले क्या करना है, डिवार्मिंग करनी है जिससे भेड़ और बकरी में वायरल इन्फेक्शन दूर हो सके। पोटाश लाल दवा का उपयोग करना है जिससे इन्फेक्शन थोड़ा कम हो सके। बेलामाइल इंजेक्शन है, इसका 3 ml इंजेक्शन करें, गर्दन के IM में करना है। स्ट्रेक्लिन, ये इसका इंजेक्शन करना है, ये लेफ्ट राइट गर्दन के IM करना है। अगर ये 4 दिन करते हैं तो आपके यहाँ से ये रोग लगभग, जो जानवर रोगग्रस्त है उसके ऊपर से समाप्त हो जाएगा। अगर पूरे फार्म से समाप्त करना है तो आपको समय रहते बकरियों में वैक्सीन कर लेना है। अभी ठंड आ रही है, बरसात लगभग ख़त्म हो रही है, अभी लकवा रोग खूब फैलेगा। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा BQHS के ऊपर आएगा, लकवा रोग के ऊपर आएगा, उसको कैसे ठीक करना है। चैनल में अगर नए हैं तो बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट अवश्य करें।
गंगा बकरी फार्म की तरफ से मैं मनोज कुमार चौधरी आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ।